तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं। हम एक और दस्ता रवाना करेंगे। कम से कम वो काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी शोबक को अबूर करने के बाद संभाल लेंगे। इतने मुश्किल वक्त में यरूशलेम के तख्त पर गाय का होना बहुत ही अफसोसनाक है मेरे कौन। शोबक में किसी खतरे का एहसास हुआ तो वो बेझिझक अपनी तलवारें निकाल लेंगे। जब कुद्स की राह खुली थी तो तुम समझे नहीं कि मैंने ये समझौता और सुलह कबूल क्यों की? 5 महीने तक पर मेरे शहंशाह इस तख्त की आगोश में उस नौजवान औरत को जिसे सुलह कहते हैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते मेरे शहंशाह। खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूँ मेरे शहंशाह। रोम से आने वाली अजीम फौज अगले 2 दिन में यरूशलेम पहुंच जाएगी। तो फिर इस खुशखबरी को जाया होने से बचाने के लिए कम से कम 2 दिन तक शटेलियोन की सख्त निगरानी की जाए। वो एक जलता हुआ अंगारा बन चुका है, ना जाने क्या करे। आपका क्या हुक्म है? तादाद में सिपाहियों को साथ ले जाओ। शटेलियोन और उसके सिपाहियों पर नजर रखो और हर उस शख्स का ताकुब करो जो उससे राब्ते में है। और अगर शटेलियोन अमन तोड़ने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। 2 मुख्तसर दिन या 2 ऐसे दिन जो कभी खत्म न होंगे। ये हाथ सलामत रहे। जो आयत करीमा आपने नक्श की है वो पढ़ने वाले का दिल छू लेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुल्तान मोहतरम। इस मिंबर से आपकी मोहब्बत का चश्मदीद गवाह हूं मैं। अगरचे हमारी ज्यादा इस पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपके मकसद को समझ गया। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अगर वो मुझे समझ लें तो मेरे करीब हो जाएं, और अगर ना समझें तो करीब वाले भी दूर हो जाएं। अल्लाह हमें आपसे जुदा ना करे मेरे सुल्तान। लेकिन इंसान अपने करीबी से ही शिकायत करता है। हाँ ये सच है, लेकिन हर शय की एक मंजिल होती है। एक दोस्त खुद को दूसरे दोस्त के हवाले कर दे, मैं यही दुआ अल्लाह से मांगता हूं। जिस दिन मिस्र में मैंने आपसे वफादारी का अहद किया था मेरे सुल्तान, उसी दिन मैं उम्र भर के लिए आपका खादिम बन गया था। आखिरकार हमारी वफादारी अल्लाह के साथ जुड़ी है। हम सब ही कुरान के खादिम हैं फासिल। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान की इस आयत ने सब कुछ वाज़ेह तौर पर कह दिया है। आमिन्ना व सदक़ना। अगर तुम यहां वही बातें दोबारा करने के लिए आए हो फासिल, तो अपनी सांसें जाया मत करना। मेरे सुल्तान, इत्तेहाद अपने सामने वाले को बराबर समझने वाले से कायम होता है, लेकिन हमारे भाई उस रास्ते से दूर हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। और इन हालात में हमें अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। सच कहूं तो इसके लिए भी हम बहुत देर कर चुके मेरे सुल्तान। किस बात की देर? उद्स की फतह का वक्त तुम्हें बता दिया गया है। मैंने तुम्हें बारहा कहा कि उस शहर में दाखिला तौहीद के रास्ते से होगा। मैं आपकी नीयत और मकसद समझ सकता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये उम्मत आखिरी बार कब मुत्तहिद हुई थी? खुद से यही सवाल करता हूं मैं भी, और फिर दिल जवाब देता है कि हिचकिचाना बहुत हो चुका। मत रुकिए मेरे सुल्तान, आप अपना कदम उठाइए ताकि हक और बातिल नुमाया हो जाए, क्योंकि आप खुद यहां तौहीद के मुंतजिर खड़े हैं और आपके साथी गुजरते दिन के साथ कम हो रहे हैं। जो रह जाए वही काफी है। मैं आर्जी फतूहात नहीं चाहता जो एक ऐसी उम्मत के साथ हो जो अपने हाथ और पांव से माजूर हो। जिसे मैं हक जानता हूं, मैं उसी रास्ते पर चलता रहूंगा। तुम आज के काफले का रास्ता जानते हो? जानता हूं जनाब, अच्छी तरह वाकिफ हूं। बहुत खूब। हाँ, तो तुम उस हज के काफले को उस जगह ले जाओगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। एहराम क्यों नहीं कर सकते क्या? जनाब, हज के काफले के असल रहबर की जगह कैसे ले सकता हूं?
मैंने इस बारे में मालूमात ली है। वो खुशी के साथ वो जगह हमारे हवाले करेगा। उसे बस थोड़ी सी हिम्मत दिलाने की जरूरत है। ये रही वो हिम्मत, ये उसे दे देना और उसकी जगह ले लेना। ये तुम्हारा। अगर तुमने ये काम किया तो इससे भी ज्यादा दूंगा तुम्हें। काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो फिर तुम खुद को और अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को मुर्दा समझने में देर मत करना। चलो अपनी जगह संभाले एनोक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा मेरे सुल्तान, और ना ही मैं सुलह मुआहिदा तोड़ने पर आपको मजबूर करना चाहता हूं। लेकिन शहंशाह गाई खामोश नहीं बैठा, वो मुसलसल तैयारियों में मसरूफ है। और ये जानने के बाद कमांडर पूछते हैं कि हम लोग क्यों रुक गए। इसरार करते हैं। हर कोई गोया बरज़ख की कैफियत में है। हर मुसलमान सिपाही हमेशा जंग के लिए तैयार रहता। अगर वो बातों में उलझने और सब्र खोने के बजाय मेरे हुक्म पर चलते तो इस बरज़ख में कभी ना होते। मेरे सुल्तान, मैं इस मामले पर बात करते करते अब थक चुका हूं। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं काम जारी रखूंगा। मेरे सुल्तान, जब तक आप मुझसे दस्तबरदार नहीं होते मैं भी आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके नाइब की हैसियत से, आपकी बसीरत मेरी अक्ल और तसव्वुर से मावरा है मेरे सुल्तान। ये बात कहना मेरे लिए बेहद मुश्किल है मेरे सुल्तान। लेकिन अगर मैं आप पर बोझ बन चुका हूं तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहता हूं। मुसलमान हाजियों का काफिला निकल चुका है और वो काफिला हमारी हुदूद में दाखिल होने ही वाला है मेरे कौंत। और हिफाजती इक़दामात? हाजियों का काफिला हमारी निगरानी में रहेगा जब तक कि वो काफिला हमारी हुदूद से ना निकल जाए। हमारी हुदूद में कोई परिंदा भी हमारी मर्जी के बगैर पर नहीं मारेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके साथ चलूं। क्या ये जरूरी है मेरे कौंत? जो अमन हमने कायम किया है मैं उसे किसी सूरत खतरे में नहीं डाल सकता, खुसूसन तब जब शैटिलियन उसे बर्बाद करना चाहता हो। दुरुस्त फरमाया मेरे कौंत। चलो। दूसरों को भी बुलाओ, सबको जमा कर लो। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान, अभी इतला देता हूं। आपका क्या मकसद है भाई? आप मेंबर यहां क्यों लाए हैं? जल्द देख लोगे और समझ जाओगे। क्या वो आदमी अपनी जगह पर मौजूद है एनोक? आपके हुक्म के मुताबिक हर एक शख्स अपनी जगह पर तैनात है। अगर वो कामयाब हो गया तो उनका काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा। फिर हम उनके पीछे जाएंगे और जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचेंगे तो हम उन पर हमला करेंगे और फिर खत्म कर देंगे। अगर रहनुमा काफिले का रास्ता ना बदल सका तो फिर क्या होगा? एनोक, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमला जरूर करेंगे। मैं इस जमीन को मुसलमानों के खून से सराब कर दूंगा। करक में जो कुछ हुआ और जो मिला के साथ हुआ उसकी कीमत सलाहुद्दीन हाजियों के खून से चुकाएगा। आला बोरू, हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं लग रही, बता रहा हूं मैं। तुमने सही कहा, मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे सुल्तान, मेरे बाबा, मेरे उस्ताद, अल्लाह के फजल से मैं अपना फर्ज पूरा करने के बहुत करीब हूं। जग और ईमान एक ही दिल में नहीं रह सकते। हमने ये सफर एक साथ शुरू किया और एक साथ मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। सबको सुनने और जानने दो। जब सुल्तान नूरुद्दीन से जो वादा किया था जब उसे पूरा करने का वक्त आएगा तो ये मिंबर मस्जिद अक्सा में हम सब मिलकर रखेंगे। मैं अपने मकसद से दस्तबरदार नहीं हुआ, लेकिन इस मिंबर के जरिए हम अपने भाइयों को
एक नई दावत देनी चाहेंगे। ये मुराद कैसे पूरी होगी मेरे सुल्तान? मेंबर को आखिरी मंजिल पर पहुंचाने से पहले उसे एक दूसरे मकाम पर ले जाया जाएगा। सुल्तान मोहतरम, वो मकाम कौन सा है? मुता। मेरे सुल्तान, मेंबर को मुता क्यों लेके जाएंगे? मुता वो जगह जहां मुसलमानों और सलीबियों की पहली जंग हुई थी, जहां हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत खालिद बिन वलीद कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और इस्लाम के परचम को कभी गिरने नहीं दिया। हम मुता जाके उन्हें दावत देंगे कि वो भी इस परचम को थामे और कंधे से कंधा मिलाकर मुत्तहिद हो जाएं। जो जंग उस मैदान से शुरू हुई वो अब भी जारी है। हम जान लेंगे कि कौन हमारे साथ, हमारी सफों में खड़ा है। बहुत देर हो चुकी है मार्कोस, अब तक तो उन्हें यहां पहुंच जाना चाहिए था। निगहबानों से कोई खबर नहीं आई। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो वो हमें जरूर बताते। तुम दोनों जाकर जायजा लो। मेरे सुल्तान, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है। लगता है जल्द तलवारें मैदान से निकलने वाली हैं। जबकि हम एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हम मेंबर को मुता ले जाकर आखिर क्या हासिल करेंगे? क्या हासिल होगा क्या नहीं, ये अहम नहीं। कितने सवाल करते हो तुम। ये वाज़ेह है कि हमारे सुल्तान का कोई मंसूबा है। अगर इतना सोच समझ के कदम उठा रहे हैं तो क्या वो किसी कैदी को कैद से रिहा करवाते? वाज़ेह है कि सुल्तान जुनूनी हो गए। सुल्तान मोहतरम, मेरी बात का कोई गलत मतलब मत समझिएगा। मेरे लिए तो जुनूनी होना तौर तरीके से बेहतर है। हम यहाँ मशवरे के लिए जमा हुए हैं और मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। अच्छा, बस तुम बहुत कह चुके। सुल्तान के पास वजह है, तुम्हें पसंद आए या नहीं। हमारी सबसे बड़ी तैयारी यही सफर होगा काराकुश। हम अपना फर्ज अदा करेंगे और अपने भाइयों को इस इत्तेहाद की दावत देंगे। अगर उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक नहीं कहा तो हम रसूलुल्लाह की सुन्नत अपनाते हुए वही करेंगे जो सुलह हुदैबिया में हुआ। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया बगैर इसकी परवाह किए कि कौन लब्बैक कहता है और कौन नहीं। और ये हर किसी के लिए एक मिसाल है। मेरे सुल्तान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हमारी जान कुर्बान। लेकिन हर दौर के अपने हालात होते हैं। हमें हिकमत की और बसीरत की जरूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ आप अपने मकसद से दूर होते जा रहे हैं। मोमिन अपने दिल से सोचता है गोकबरों, और बसीरत वहीं से पैदा होती है। मैं हुस्न ज़न के साथ इस राह पर निकल रहा हूं। अगर तुम्हें माकूल ना लगे तो तुम पीछे हट सकते हो। मेरे सुल्तान, मैं बहस का वक्त अब खत्म हो चुका। मिंबर को ले चलो कारादिगिन। जो हुक्म सुल्तान मोहतरम। अगर नीयत अच्छी है तो नतीजा भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। और वो जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं, वो जो कुद्स के मकसद से वफादार हैं, वो मेरे साथ आ सकते हैं। अल्लाह, सिपाहियों चलो जमा हो जाओ। सबको मदद करनी होगी तो हो जाएगा। मेरे खुदावंद, तेरे रास्ते में जो खून बहाया गया है उसे कबूल कर खुदावंद। मेरे कौन? हमने अमन बर्बाद कर दिया। बादशाह का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आपको क्या लगता है? गाय के रद्द-ए-अमल की मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। मुझे ये तजस्सुस है, जब सलाउद्दीन को पता चलेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। क्या हुआ? किसने हमला किया तुम पर? हाजियों का काफिला। क्या काफिले वालों ने तुम पर हमला किया? नहीं, वो सब मर चुके हैं। वो तादाद में ज्यादा थे। किसने किया? किसने किया बताओ? शर्टिलियन। शर्टिलियन? लानत हो! सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो आगे बढ़ो।
चलो ख्याल से। चलते रहो भाइयों, आगे बढ़ो। या अल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। ख्याल से चलो। या अल्लाह। अल्लाह, अगर ये मेरे कबीले ने किया होता तो मैं एक एक करके सबको मार डालता। सुल्तान को दुआ देनी चाहिए उन्हें, लेकिन मैं जानता हूं उनके साथ क्या करना है। वो हमारे साथी हैं कारादिगन, जल्दी अपनी गलती समझ जाएंगे। आज से सरदार ने ठीक कहा, उन्होंने जो किया वो तकलीफ दे है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। जबकि हम इस्लामी इत्तेहाद के लिए निकले हैं, अपने भाइयों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? एक पागल ही दूसरे पागल को पहचानता है। हमारे सुल्तान का ये इक़दाम दिलों को चीर के असर करेगा। सब कहेंगे कि कारादिगन ने सही कहा था। ये तो हमारे सिपाही हैं। क्या हुआ ये? अल्लाह, अल्लाह, तू मेरी जान ले लेता। या अल्लाह, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। तूने मुझे ये दर्द क्यों दिखाया मेरे रब? लोग जख्मी है, ये काफिला तो हज का है। तूने मेरी जान क्यों ना ले ली? नहीं कर सका मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। साहिरा, ऐ मेरे अल्लाह, इस गम को सहने की ताकत दे। हमने अपने मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की कसम खाई है, पीछे नहीं हटेंगे। कसम है मुझे, अपने मरने से पहले उन जिस्मों के टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम कारादिगन नहीं। भाईजान, अल्लाह का वास्ता कुछ तो कहिए, कहिए। बताइए हम इस दर्द को कैसे झेलेंगे? ये उन्होंने क्या कर दिया भाई? मेरा दिल फटा जा रहा है, दम घुट रहा है मेरा। ये उन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमारी वालदा, मेरी बीवी, हमारे साथी अल्लाह की राह में इस बरकत रास्ते पर निकले थे। वो शैतान, भाई कुछ कहते क्यों नहीं भाई? कुछ तो कहिए। जनाजों को दमिश्क पहुंचा दिया जाए, हम अपना फर्ज जारी रखेंगे। क्या आप पागल हो गए भाई? हमारे प्यारे शहीद हो गए, हमारी वालिदा और मेरी बीवी शहीद हो गई, और आप भी अपने फर्ज की बात कर रहे हैं। अमल खत्म हो चुका, अब वक्त आ गया कि उनके खिलाफ जंग के लिए निकले। उन्होंने जो खून बहाया है, हम उनसे इसका इंतकाम लेंगे। अगर इस वक्त हम हार मान जाते हैं तो वो जीत जाएंगे। हम अपने दर्द को अपने दिलों में दफन करेंगे ताकि हमारा गुस्सा जिंदा रहे। बादोरा, दमिश्क जाओ फौरन। काजी फाजिल से कहोगे तदफीन के इंतजाम शुरू करें। जो मेरे सुल्तान। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं भाई? अपनी वालदा की और अपनी बीवी की तदफीन नहीं करूंगा मैं। आप इन्हें इस हाल में छोड़कर मुझे मुहिम पर ले जा रहे हैं। हर एक अपने काम पर वापस आ जाए।
बोरू सरदार, मैं आपके साथ चलूंगा। आज से सरदार, ये सब क्या है? हमारे सुल्तान अपनी वालिदा के जनाजे पर नहीं जाएंगे। ये वक्त बहुत अहम है कारा देगिन, देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। चलो मेरे बहादुर, तैयार हो जाओ। जल्दी चलो, जल्दी। क्या हुआ? क्या बात है? काफला तो खैरियत से है ना? हर एक की जान ले ली गई है। बहादुर, सायरा खातून, वालिदा सुल्तान सब शहीद हो गए हैं। मेरी सुल्ताना, ऐ मेरे रब, वालिदा। किसने, किस बदबख्त ने किया है ये जुल्म? शेटिलियन। उनकी मैयतें कहाँ हैं? यहीं आ रही हैं। क्या सुल्तान को खबर? सुल्तान जानते हैं, उन्होंने ही मैयतों को दमिश्क लाने का हुक्म दिया है। धक्का दो, धक्का दो, धक्का दो। जोर लगाओ। ये नहीं हो रहा, किसी चट्टान की तरह ये तो हिलता ही नहीं है। हमें इसे यहाँ से निकालना ही होगा। चलो चलो, जोर लगाओ। वो कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन एक नामुमकिन सफर पर है। उनका मानना है कि आप ये नहीं कर सकते। मैंने भी कह दिया। वो इन तमाम नामुमकिन हालात से निकल चुके और फिर इन दूर दराज इलाकों के सुल्तान भी बन गए। उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, बल्कि राह का साथी चाहिए उन्हें। मेरे सुल्तान 3 गिनने पर जोर लगाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो मेरे सुल्तान, तो इस सफर में माइस और मैं आपके हम सफर बनना चाहते हैं। इस रास्ते पर हम आपके पीछे चलेंगे मेरे सुल्तान। ये मेरे इख्तियार में नहीं कि इस राह पर बुलाए गए लोगों को कबूल करूं या रद्द कर दूं। खुश आमदीद। जोर लगाओ, चलते रहो। यही है उस अम्र की कीमत। मेरे भाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है मेरे भाई, कुछ तो कहो। अगर सुल्तान अपने हवास खो बैठे हैं तो तुम रहनुमा बनो। जानता हूं कि यह मुश्किल वक्त है, लेकिन यह सोख का वक्त भी नहीं है। यह एक बड़ी जंग की शुरुआत है कोकबरो। हर तरफ खून होगा। जिन्होंने ये जुल्म किया है वो गज़ब का मतलब जल्द जान जाएंगे। मेरे शहंशाह, एक बहुत बुरा वाक़या पेश आया है। बताओ क्या हुआ? शेटिलियन ने उन इलाकों में हाजियों के काफिले पर हमला किया जिन इलाकों की हिफाजत का हमने वादा किया था। तकरीबन सभी को कत्ल कर दिया गया। शेटिलियन, लानत हो तुम पे अहमक इंसान। जनाब, इसके अलावा उन मरने वालों में सलाहुद्दीन की वालिदा और बोरू की बीवी भी शामिल है। सलाहुद्दीन का गजब हमें
और हमारे शहर को जलाकर राख कर देगा। मैं शेटिलियन की गलती तस्लीम करके शिकस्त कबूल नहीं करूंगा। अमन टूटने पर हम वही करेंगे जो जंग का तकाजा होगा। वेटिकन से आने वाली फौज का क्या हुआ? वो कल यहां पहुंच जाएगी। सलाहुद्दीन, तुम अपने गजब के साथ आओगे, मगर एक गहरा दर्द और बड़ा नुकसान। इस शहर में तुम्हारा मुंतजिर है। गोकपुरो, दमिश्क से निकलने वाली फौज की तैयारियां तुम्हारे जिम्मे हैं। बोरू, तुम मिस्र से दूसरी कुमक भेजोगे। हजारों की तादाद में लोग हाथों में तलवार थामे शहर की तरफ आ रहे हैं। कौन है? क्या सलीबी लश्कर जमा हो गया है? अहमक इंसान, क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है? तुमने हमारा अमन मुआहदा तोड़ डाला। देखो बेलियन, देखो मेरे चेहरे पर ये लगा खून देखो। मैं इसी खून से जिंदा हूं। और तुम्हारा चेहरा कितना मासूम और पाकीज़ा है। तुम्हारी रगों में बहता खून शाही है। अमन तुम जैसे साफ लिबास वालों पर जचता है, मगर हम जैसे लोग जंग के लिए पैदा हुए हैं और जंग करते हुए ही मर जाएंगे। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब सलाहुद्दीन अपनी पूरी ताकत के साथ जेरूसलम की मैं उसका सामना करूंगा। मैं एक निडर सिपाही शेटिलियन हूं और मैं इन्हीं हाथों से उसे मारूंगा जो उसकी मां के खून से रहे हैं। और आखिर में तुम जैसे लोग, जब फतह का दिन आएगा, सिर्फ और सिर्फ बुज़दिली और शर्मिंदगी की आग में चलोगे। वो उससे पूरी कुव्वत से थामे हुए हैं। यकीनन वो बहुत जल्द इनका मुकद्दर बन जाएगा। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं। हमारे डर और हमारी ख्वाहिशात से हमें हमारे खौफ से महफूज फरमा और हमें हमारी उम्मीद से बढ़कर अता फरमा और हमें वो फतह अता कर जिसका तूने हमसे वादा फरमाया है। हमारे सुल्तान, दुआ के लिए जब भी आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं तो बारिश होती है। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा। बुलंद रहे ये परचम। रसूल अल्लाह की मोहब्बत और इस मुबारक मकसद के हुसूल के लिए ये जिहाद का वक्त है। अब वक्त आ गया है कि हम बैतुल मक़दस को सलीबियों के जुल्म और कब्जे से आजाद कराया जाए। मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के तामीर करदा इस मिंबर को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हम पल्ला क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा में रख दिया जाए। अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम वो वापस ले जो हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा। कुद्स हमारा है और हम कुद्स के। 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 मेरे सुल्तान, ये क्या है फाजिल? मैं अपनी जिम्मेदारी से मुस्ताफी होना चाहता हूँ। अपना सर उठाओ और मेरी आंखों में देखकर कहो ये। आपका नाइब होना मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है।
आपको रास्ते में छोड़ रहा हूं मेरी सुल्तान। मुझे लगता है कि मैं इस फरीजे के लायक नहीं। ये कोई ऐसा मामला नहीं जो तुम्हारी ख्वाहिश पर तय हो जाए। जिसने तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है वो जब तक इसे वापस ना ले तुम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। हमारा सफर बहुत तवील है। सच को पूरी तरह समझने में थोड़ा वक्त लगता है। सच ना देखने वाले लोगों में शामिल हो गया। तुम्हारे कल्ब की पाकीज़गी पे मैंने कभी शुबा नहीं किया और न करूंगा। हम दोनों एक ही रास्ते पर थे मगर हमारे ख्यालात मुख्तलिफ थे। अल्लाह का शुक्र कि हम फिर मुत्तहिद हैं और सफर अभी बाकी है। शुक्रिया, सलामत रहे। तुमने सरेआम मेरे हुक्म की नाफरमानी की है और इसकी सजा भी तुम्हें मालूम है। जानता हूं मेरे शहंशाह, तो फिर सर कलम कर दे मेरा। जरूर करूंगा और ऐसा यरूशलेम की आवाम के सामने होगा। मेरे शहंशाह, ये कोई अच्छा फैसला साबित नहीं होगा। मेरे अजीम शहंशाह के लोग ये यकीन रखते हैं कि यरूशलेम की हिफाजत सिर्फ मैं कर सकता हूं। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इससे बेहतर झूठ की जरूरत है। पूछिए, आपका प्यारा और वफादार खादिम लियो इस बात की गवाही देगा, है ना? बताओ मुझे। मेरे शहंशाह, लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और उन्होंने शेटिलियन का पुरजोश इस्तकबाल किया है। मेरे शहंशाह, ऐसी सूरत हाल में मुझे कत्ल करना और वो भी सरेआम आवाम के सामने आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा क्योंकि आवाम का पर एतमाद कमजोर हो चुका है। अगर ऐसे में आप उन्हें मजीद मुश्तहल करेंगे तो एक बात और मेरे शहंशाह, आपकी अजीम फौज के काबिल कदर सिपहसालार भी मुझे मुबारकबाद देने के लिए मैदान में खड़े हैं मेरे शहंशाह। मैं आपको एक और राज बताऊं मेरे शहंशाह, आपके सिपाही इस नाम नेहाद अमन के खेल से बुरी तरह उकता चुके हैं और आप भी ये बात जानते हैं। और हम नहीं जानते कि बेजार सिपाही अपनी तलवार किस सिमत घुमाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरे शहंशाह, मैं हाजिर हूं। सर कलम कीजिए, मेरी जान यरूशलेम पे फिदा है। तुम कितने घटिया इंसान हो शेटिलियन। तुम होते कौन हो? मेरे बाबा और मेरे भाई ने जिस अमन को कायम रखने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसे तोड़ने वाले आखिर तो कायम रखने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसे तोड़ने वाले आखिर तुम होते कायम रखने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसे तोड़ने वाले आखिर तुम होते कौन हो? मलिका, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं।